दोस्तों आज है महाशिवरात्रि। सभी भक्तों में इस त्योहार के प्रति उत्साह देखते ही बनता है। इस पर्व पर हम सब बाबा भोलेनाथ की पूजा अर्चना करते हैं और उनकी श्रद्धा में व्रत भी रखते हैं। लेकिन कभी आपने सोचा है कि इस व्रत का महत्व क्या है? क्या है इस व्रत के पीछे की कहानी? आज के इस वीडियो में मैं इस व्रत का महत्व और इसके पीछे की रोचक कहानी बताने जा रहा हूँ। चलिए सबसे पहले जानते हैं इस व्रत का महत्व। महाशिवरात्रि पर व्रत रखने से आपके समस्त पाप दूर हो जाते हैं और आत्मा की शुद्धि होती है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन जहाँ जहाँ भी शिवलिंग स्थापित है वहाँ भगवान शिव का आगमन अवश्य होता है। अगर महाशिवरात्रि के दिन सच्ची श्रद्धा से व्रत किया जाए तो भगवान शिव आपके सभी कष्टों का हरण कर लेते हैं। बता दें कि महाशिवरात्रि का व्रत सबसे प्रभावशाली और लाभकारी व्रत माना जाता है। अब चलिए जानते हैं कि इस व्रत की कथा क्या है। प्राचीन काल में एक शिकारी जानवरों का शिकार करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था, लेकिन एक दिन उस शिकारी को किसी भी जानवर का शिकार करने का मौका नहीं मिला। अब क्योंकि उसके परिवार का पेट इसी माध्यम से भरता था तो शिकारी बहुत परेशान हो गया। उसे डर सताने लगा कि उसके पूरे परिवार को भूखे पेट सोना पड़ेगा। रात होते होते शिकारी थक गया और जंगल में सरोवर के पास चला गया। वहाँ उसने अपनी प्यास बुझाई और एक बेल के पेड़ पर जाकर बैठ गया। शिकारी को पूरी आस थी कि अब इस सरोवर के पास कोई जानवर तो अवश्य आएगा। शिकारी की उम्मीद पर पानी नहीं फिरा। जी हाँ, थोड़ी ही देर में वहाँ एक हिरनी आई। हिरनी को देख शिकारी की खुशी का ठिकाना न रहा। उसने तुरंत अपना धनुष निकाला और वार करने के लिए तैयार हो गया, लेकिन ऐसा करने के चलते पेड़ के कुछ पत्ते नीचे पड़े शिवलिंग पर गिर गए। अब शिकारी इस बात से अवगत नहीं था कि उस पेड़ के नीचे एक शिवलिंग स्थापित था। पत्तों की आवाज सुने हिरनी सचेत हो गई और घबराते हुए बोली, मुझे मत मारो। लेकिन शिकारी उसकी बात को नजरअंदाज कर रहा था क्योंकि उसे अपने परिवार की भूख मिटानी थी। ये सुनकर हिरनी ने आश्वासन दिया कि अपने बच्चे को अपने स्वामी के पास छोड़कर वे वापस आएगी। ये सुन शिकारी पिघल गया और उसे जाने दिया। थोड़ी देर बाद सरोवर के पास एक और हिरनी आई। अब उसको देख शिकारी ने फिर से अपना तीर कमान निकाल लिया। पेड़ को धक्का लगने के चलते बेल के पत्ते शिवलिंग पर गिर गए। इस प्रकार शिकारी की दूसरे प्रहर की भी उपासना हो गई। अब शिकारी को देख हिरनी ने दया याचना की और उससे आग्रह किया कि उसे न मारे, लेकिन फिर से शिकारी ने उसकी दया याचना को खारिज कर दिया। ये देख हिरनी बोली, शिकारी, जो व्यक्ति अपने वचन का पालन नहीं करता उसके जीवन के सभी पुण्य नष्ट हो जाते हैं। विश्वास रखो, मैं जरूर वापस आऊंगी। अब शिकारी ने इस हिरनी को भी जाने दिया। अब दो हिरनियों को छोड़ देने के बाद शिकारी को लगा आज उसका परिवार भूखे पेट ही सोएगा, लेकिन तभी एक हिरन आया। पहले की तरह शिकारी ने अपना तीर कमान निकाला और निशाना साधने लगा। इस प्रक्रिया में भी कुछ बेल पत्थर शिवलिंग पर जा गिरे और उसकी तीसरे प्रहर की भी पूजा संपन्न हो गई। इस हिरन ने अब शिकारी से दया याचिका नहीं की, बल्कि कहा कि ये उसका सौभाग्य है कि वो किसी के पेट की भूख को शांत कर पाएगा। लेकिन उसने कहा कि वो पहले अपने बच्चों को उनकी माँ के पास छोड़कर आएगा। शिकारी ने उस हिरन पर विश्वास किया और उसे जाने दिया। कुछ समय बाद शिकारी ने देखा कि सभी हिरन उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। उन्हें देख शिकारी ने अपना धनुष निकाल लिया और उसके चौथे प्रहर की पूजा भी संपन्न हो गई। अब क्योंकि उसके शिव की उपासना पूर्ण हो गई, उसका हृदय परिवर्तन हुआ। शिकारी को इस बात की आत्मग्लानि हुई कि वो इन बेजुबान जानवरों का शिकार करके अपने परिवार का पालन पोषण करता है। उसने सभी हिरणों को वापस जाने को कह दिया। शिकारी के ऐसा करते हुए भगवान शिव का दिव्य रूप प्रकट हुआ और उन्होंने उस शिकारी को यश, वैभव और ख्याति का आशीर्वाद दिया। तो इस कहानी का सार यही है कि अगर आप सच्चे दिल से शिव की उपासना करते हैं तो भोले बाबा आपके सभी दुखों का हरण करते हैं और अपनी कृपा दृष्टि सदैव बनाकर रखते हैं। आज की इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट में बताएं और ऐसे मजेदार वीडियो के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर हर महादेव।